छतरी ले लो छतरी, बारिश के लिए छतरी, छतरी ले लो। भूरा कौवा बांस की लकड़ियों से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाकर उन्हें जंगल में बेचता है। उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। उसी मौके पर भूरा बांस की लकड़ियों से छतरियाँ बनाकर उन्हें जंगल में बेच रहा है। हे ऊपर वाले, मैं सुबह से छाते बेच रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी एक भी छतरी नहीं बिकी। अब मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अब घर जाता हूँ। दोपहर हो गई है और खाना खाने का समय भी। रीमा मेरी राह देख रही होगी। खाना खाने के बाद मैं फिर से छतरियाँ बेचने के लिए जंगल में घूमूंगा। भूरा कौवा अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। रीमा, मैं आ गया। जरा मेरे लिए पानी लाना, मुझे बहुत प्यास लगी है। रीमा भूरे के लिए पानी लेकर आती है। आ गए आप। मैंने आपको जो चीज लाने को कहा था, क्या आप उसे लेकर आए हो? नहीं रीमा, मैं सुबह से जंगल में छाते बेच रहा हूँ। लेकिन अब तक एक भी छाता नहीं बिका। यही बोलने वाले थे ना आप, इसीलिए आप वो चीज नहीं लेकर आए। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। अरे रीमा, तुम नाराज मत हो। तुम देखना, आज नहीं तो कल मेरे छाते जरूर बिकेंगे और उसके बाद तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। हाँ हाँ, रहने दो। मुझे झूठे सपने मत दिखाओ। मैं तो कहती हूँ आप ये छाते बेचना बंद करो और कोई दूसरा काम करो, जैसे कि कुछ मिठाई विठाई, पकोड़े शकोड़े, आलू समोसे, वड़ा पाव, ऐसी खाने की चीजें बेचो। उससे हम माला माल हो जाएंगे। मेरा भाई कालिया भी ऐसे ही चटपटी खाने की चीजें बेचकर माला माल हो गया है। अरे रीमा, मुझे रसोई का काम नहीं आता। मैं तो सिर्फ बांस की लकड़ियों से चीजें बनाना जानता हूँ। चलो अब हम खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद तुम भी छाते बेचने के लिए मेरे साथ आना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी। मेरे मायके में मैं रानी बनकर रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे बहुत लाड़ प्यार में पाला है। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ आकर मेरी हालत एक नौकरानी की तरह हो गई है। एक तो घर पर इतना काम रहता है और ऊपर से आप मुझे साथ में चलकर छाते बेचने के लिए बोल रहे हो। हाँ रीमा, मुझे सब पता है। तुम तुम्हारे मायके में बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे सपने सपने रह गए। लेकिन मैं प्यार भी तो तुमसे उतना ही करता हूँ ना। हाँ हाँ, उसी वजह से तो मैंने आपसे शादी की है, वरना मेरी शादी तो बहुत बड़े घर में होने वाली थी। तुम चिंता मत करो रीमा, एक ना एक दिन मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। रीमा को भूरे पर तरस आ जाता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भूरे जी। चलिए, मैं भी आपके साथ छाते बेचने के लिए बाहर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। खाना खाकर दोनों छाते बेचने के लिए बाहर आ जाते हैं। छतरी ले लो छतरी, बारिश के लिए छतरी, छतरी ले लो। दोनों छतरी बेचते हुए शिकारी चीलों के इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक शिकारी चील बुलाता है। क्यों रे कौवे, ये क्या बेच रहा है तू? चील भाई, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो मैं बांस की लकड़ियों से बने छाते बेच रहा हूँ। क्या आपको छाता लेना है? अच्छा, ऐसी बात है। बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और इसी में तू छाते बेच रहा है? बेचना ही था तो कुछ और बेचता। अगर कोई खाने की चीज होती तो मैं जरूर ले लेता। हाँ चील भाई, मैंने भी इनसे यही कहा था, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनते। चलो कोई बात नहीं, जाओ अपने अपने छाते बेचो। अजी, हम भी एक छाता ले लेते हैं। क्यों? हमें क्यों चाहिए छाता? हमें छाते की क्या जरूरत है? क्या पता,
हमें भी एक छाते की जरूरत पड़ जाए। अरे भगवान, बारिश का मौसम तो कब का शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। मुझे पता है इस साल बारिश नहीं होगी, इसीलिए हमें छाते की कोई जरूरत नहीं है। बारिश हो या ना हो, मुझे एक छाता खरीदना है। अच्छा बाबा, ठीक है। भूरे, एक अच्छा सा छाता दे दे। चील भूरे से एक छाता खरीद लेता है। रीमा और भूरा वहाँ से निकल पड़ते हैं। छाते ले लो, छाते, बारिश के लिए छाते। वो एक अच्छा सा छाता दे देता। आप में से किसी को छाता लेना है? मुझे भी एक छाता दे दे। नहीं नहीं, हमें छाते की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हमें अभी घर जाना है। घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर राजा जी के सिपाही आ जाते हैं। रीमा और भूरे, तुम। रीमा और भूरा सिपाहियों के साथ अपने छाते लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। सारे अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। तभी आधी रात को थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चलो, अच्छा हुआ बाबा, मैंने आज भूरे से छाता खरीद लिया। इस बारिश का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी टपक जाती है। देखा गोरी, मैंने तुमसे कहा था हम एक छाता खरीद लेते हैं। अब देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। अरे कुछ नहीं होता, ये इतनी सी बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गोरी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी तेज तूफान की वजह से उनके घोंसले की छत हवा में उड़ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? गोरी, चलो यहाँ से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। वो दोनों वहाँ से निकलकर मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। कालू घर का दरवाजा खटखटाता है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। हम बारिश में भीग रहे हैं, हमारा घोंसला टूट गया है। अगर मैंने इन्हें अंदर ले लिया तो दूसरा घोंसला बनाने तक ये मेरे ही घर में रहेंगे। इससे अच्छा मैं सोने का नाटक करती हूँ। मीनू मौसी आंखें बंद करके जोर जोर से खर्राटों की आवाज निकालकर सोने का नाटक करती है। खर्राटों की आवाज घोंसले से बाहर आ रही थी। अरे, इतनी जोर से खर्राटे कौन मारता है? लगता है मीनू मौसी सो गई है, हमें कहीं और जाकर मदद मांगनी होगी। दोनों वहाँ से निकलकर लाड़ों के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। घर में पानी ना आए इसीलिए लाड़ों ने घर का दरवाजा लगा लिया था। रात भी काफी हो गई थी। लगता है लाडो भी अब सो गई है, उसका घोंसला भी छोटा है। चलो हम भूरे के पास चलते हैं। दोनों भूरे के घर के बाहर आ जाते हैं। अरे, ये भूरा कहाँ चला गया? तभी उनको देखकर बुलबुल उनके पास आ जाती है। अरे बुलबुल, ये भूरा और रीमा कहाँ चले गए? कालू भैया, राजा जी ने उनके सारे छाते खरीद लिए और उन्हें रहने के लिए महल में एक कमरा भी दे दिया। मेरा घर भी तूफान की वजह से उड़ गया, इसीलिए मैं बाहर बैठी हूँ। चलो चलो, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक जगह खाली पड़ा हुआ टूटा फूटा घोंसला दिख जाता है। वो सब उस घोंसले में आ जाते हैं। उस घोंसले की छत से जगह जगह से पानी अंदर आ रहा था। तभी कालू को मीनू मौसी छाता लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू उन्हें आवाज लगाता है, मीनू मौसी, इधर आइए। मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे, तुम सब यहाँ पर कैसे? गोरी सारी बात मीनू मौसी को बताती है। अगर हम देवर जी से छाता खरीद लेते तो कितना अच्छा होता, हमें ऐसे बारिश में भीगना नहीं पड़ता। तभी मीनू मौसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, भूरे ने कहा था ये छाता अपने हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता है। सारे मिलकर छाते को बड़ा कर देते हैं। उसे घोंसले के ऊपर छत की जगह लगा देते हैं। इससे बारिश के पानी से सारे बच जाते हैं।
रात भर तेज बारिश चलती रही। भूरा और रीमा महल से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने बाहर आ गए थे। भूरे से अपने लिए एक एक छाता बनवा लिया। अरे वाह भूरे, ये तो छाते का घर बन गया।